शांति। आज की तारीख है 8 दिसंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता रहेगा। हमारे दिन की शुरुआत बाबा के महावाक्यों से होती है। एक है महावाक्य सुनना, एक है महावाक्य धारण करना, सुनते हुए धारण करना। हम सुनेंगे, चित्र नहीं बनाएंगे, उस पर मंथन नहीं करेंगे तो धारण भी नहीं होते हैं, फिर तो सिर्फ सुनना सुनना हो जाता है। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी बातें सुनते हो, लेकिन जो ये महावाक्य है, ये जब सुनते हैं तो इस धारणा के साथ सुनने की अंदर जानी चाहिए, मनन चिंतन होना चाहिए, तभी सारे दिन में मदद मिलेगी। अगर मुरली क्लास में ये पॉइंट याद रहे कि हमें बाबा के महावाक्य सुनने कैसे हैं, तो सारे दिन में मदद मिलती है। अभी हम सुबह सुबह ही बाबा के महावाक्य सुनते हैं पर धारण नहीं करते साथ साथ, इसलिए सिर्फ सुनने में चले जाते हैं और फिर जब कोई बाद में पूछता है कि आज क्या कहा तो फिर याद नहीं रहता है, क्योंकि सुनते हुए ना तो उसकी कोई पिक्चर बनाते हैं कि कहा क्या गया है। किसी भी चीज़ की जब आप पिक्चर बनाते हो तब जाके वो चीज़ आपको याद रहती है, चाहे आपकी अपनी स्टडी हो या कोई भी कारोबार हो। जब तक आपकी बुद्धि उसका चित्र नहीं बनाती है तब तक वो आपको याद नहीं रह सकता है। तो अब बुद्धि में टपकेगा तो तब विचार सागर मंथन होगा, माना चित्र बना होगा, आप उस पर चिंतन कर चुके होंगे तो सारा दिन बुद्धि में ज्ञान टपकेगा। माना बार बार बाबा के महावाक्य स्मृति में आएंगे, ऑटोमेटिक आपको कोई कार्य पड़ेगा, बाबा के महावाक्य अपने आप स्मृति में आ जाएंगे कि बाबा ने ऐसा कहा था, बाबा ने इस पर ऐसा कहा था, इस पॉइंट पे बाबा ने ऐसा कहा हुआ है। नहीं तो पॉइंट तो आ रहे हैं जीवन में, पर बाबा के पॉइंट नहीं आ रहे। हम उसी में उलझ के रह जाते हैं कि कोई भी परिस्थिति आती है तो परिस्थिति का सामना करना शुरू कर देते हैं बिना बाबा की शिक्षाओं के, और फिर जब थक जाते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट उठाकर मंथन करने की कोशिश करते हैं। उस समय बुद्धि इतनी भारी हो चुकी होती है कि मंथन होगा ही नहीं। अब व्यर्थ से अपने आप को भर लेते हैं पहले, फिर सोचते हैं मंथन करें तो मंथन नहीं होता। तो उसके लिए हल्का होना बड़ा जरूरी है। अब हल्का कैसे होंगे? जब साथ साथ हम ये वर्क करेंगे। जब मुरली सुनते हैं तो साथ साथ धारणा होती जानी चाहिए कि आज बाबा कह रहे ज्ञान टपकना चाहिए। अब ज्ञान टपकेगा कब? जब मंथन होगा। अब मंथन कब होगा? जब हमें याद रहेगा। और याद कब रहेगा? जब कोई हमने चित्र बनाया होगा बुद्धि में। याद रखने के लिए चित्र तो होना चाहिए। बच्चों को भी सिखाया जाता है, स्कूल में जाते हैं तो उनको चित्र दिखा के ही याद कराया जाता है, ये हाथी है, ये शेर है। ऐसे स्पेशल कोई जू थोड़ा लेके जाएंगे, चित्र दिखा कर ही उनको अनुभव करा दिया जाता है, ये हाथी है, ये शेर है, ये घोड़ा है। चित्र से ही अनुमान लगाने लगते हैं कि ऐसा ही होगा। फिर माँ बाप जब जू लेके जाते हैं तो उनको बताते हैं, वो देखो बुक में तुमने देखा था, उसका साइज देख लो। बुक में तो छोटा सा ही दिखाएंगे ना चित्र से। तो उसी तरह से हमने घर जाना है ना, ज्ञान के हर पॉइंट हमारे सामने स्पष्ट है ना। तो जब तक मंथन ही नहीं करेंगे तो जब ओरिजिनल में जाना होगा तो हमें कुछ स्पष्ट ही नहीं हो रहा होगा, क्योंकि चित्र बना ही नहीं था। तो मनन चिंतन करना माना चित्र बनाना, बुद्धि को ये स्पष्ट कर देना कि तुम कहाँ से आई, कहाँ है जाना। तो ये ज्ञान अगर सारा दिन टपकता रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? और बाबा की याद रहेगी रहेगी, भूलेगा ही नहीं बाबा, क्योंकि हर पॉइंट पे आपको याद आएगा। अमृत वेला लगाओ, फिर आप अपना कार्य व्यवहार में लगाओ, कोई भी बात होगी तो फिर आपको बाबा का पॉइंट याद आ जाएगा कि बाबा ने ऐसा कहा था। अभी हमारे पास अमृत वेले से लेकर रात्रि तक के लिए हर घड़ी की श्रीमत है। किसी भी कार्य को आपको कैसे करना है, हर घड़ी की श्रीमत होगी। लेकिन श्रीमत याद तो तब रहेगी ना जब हमने उसका कभी मनन चिंतन किया हो।
ठीक है ना। तो हम सभी जो सुनते हैं, जो भी बाबा हमको सुनाते हैं, उस पर क्या करना है? विचार सागर मंथन। तो सारा दिन बुद्धि में ये ज्ञान टपकता रहेगा, आपको टपकाना नहीं पड़ेगा, अपने आप टपकेगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक होगा। लेकिन जब मुरली सुनते हो तो वो चित्र जरूर बनना चाहिए। ज्ञान टपकना किसे कहते हैं, विचार सागर मंथन किसे कहते हैं, सारा दिन हम सुनते क्या हैं, इस तरह से ये 3 पॉइंट हो जाते हैं। फिर इसके ऊपर मनन चिंतन करो। तो बाबा जो भी हमको सुनाते हैं उस पर हमें क्या करना है? विचार सागर मंथन। तो बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान टपकता रहेगा, टपकता रहेगा, ऑटोमेटिक टपकेगा, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ सुबह सुबह ये कार्य कर ले, क्योंकि जब भी हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें 100% दे दे तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब इस समय तो 100% दे नहीं रहे, सोचते हैं बाद में दे देंगे, और बाद कभी आती नहीं है। तो जिस समय जो कार्य कर रहे हैं उसमें क्या दें? 100%। तो मंथन भी करे, चित्र भी बनाए और आगे बढ़ते जाए, तो सारा दिन बुद्धि में क्या टपकेगा? क्या टपकेगा? आज का प्रश्न, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? उत्तर, यहाँ जो साइंस का हुनर है जिससे एरोप्लेन, मकान आदि बनाते हैं, दिखा एरोप्लेन बनाते हुए, मकान बनाते हुए दिखे? ये संस्कार वहां भी साथ ले जाएंगे। यहाँ भल ज्ञान ना लें, लेकिन वहां ये हुनर जरूर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानते हो। तुम्हें पता है कि इन आंखों से जो कुछ पुरानी दुनिया का देखते हैं वह सब अभी खत्म होना है। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था वैसे फिर भी समझा रहे हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया सतयुग की स्थापना कैसे होती है। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था ना, अब फिर से समझा रहे हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया सतयुग की स्थापना कैसे होती है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम युग। बाप ने समझाया नई दुनिया सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो। समझाया ना बाबा ने? नई दुनिया सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो। यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि क्या करते हैं। ये जो कुछ देखने में आता है ये कुछ भी रहना नहीं है। जो कुछ तुम्हें देखने में आ रहा है ये कुछ भी रहना नहीं है। पुरानी कोई भी चीज रहने वाली नहीं है। जैसे पुराना मकान तोड़ते तो उनमें जो मार्बल के पत्थर आदि अच्छी चीजें होती है ना, तो वह रख देते हैं, है ना। कुछ अच्छी चीजें होती है ना पुराने मकान में, तो उसको रख लेते हैं, बाकी तोड़ फोड़ देते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये पुराना सब खत्म होना है, ये सब पुराना तो खत्म होना है। बाकी ये जो साइंस का हुनर है वह कायम रहेगा। तुम सब जानते हो कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सतयुग से कलयुग अंत तक क्या क्या होता है। ये साइंस भी एक विद्या है, ये साइंस भी एक विद्या है। उनमें एरोप्लेन, बिजली आदि सब कुछ बने। पहले ये नहीं था, अब बना है। देखो अब क्यों बना, क्योंकि सतयुग आना है। अभी के संस्कार ही तो लेके जाने हैं ना। तो पहले ये सब कुछ नहीं था, अब बना है। दुनिया तो चलती रहती है, भारत है अविनाशी खंड, परले तो होती नहीं। यह साइंस जिससे अभी इतना सुख मिलता है वह हुनर भी वहां रहता है। सीखी हुई चीजें दूसरे जन्म में भी काम आती है, कुछ ना कुछ तो रहता है। आपने कुछ सीखा हो तो दूसरा जन्म लिया हो तो वो कुछ ना कुछ तो रहती है ना। यहाँ भी अर्थक्वेक जहां होती है
तो फिर जल्दी में सारा नया बना देते हैं। कहीं अर्थक्वेक होती है तो फिर जल्दी जल्दी बना देते हैं ना नया। वहां फिर नई दुनिया में विमान आदि बनाने वाले भी होंगे। सृष्टि तो चलती ही रहती है, ये बनाने वाले फिर भी आएंगे। अंतमति सुगति होगी। भल उनमें ये ज्ञान नहीं है, परंतु वे आएंगे जरूर और आकर नई नई चीजें बनाएंगे। ये ख्यालात तभी तुम्हारी बुद्धि में है। ये सब खत्म हो जाएंगे, बाकी सिर्फ भारत खंड ही रहेगा। तुम वॉरियर्स हो, अपने लिए योग बल से स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो। वहां सब कुछ नया होगा। तत्व भी जो तमो प्रधान है वे सत्व प्रधान बन जाएंगे। तुम भी नई पवित्र दुनिया में जाने के लिए अब पवित्र बन रहे हो। अब पवित्र बन रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। तुम जानते हो हम बच्चे ये सीखकर बहुत होशियार हो जाएंगे। जानते हो ना ये बात? बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। जानते हो ना? तुम कोई भी ये बातें सुनाते हो तो वह बहुत खुश होते हैं। जो जितना अच्छी रीति समझाते हैं उन पर बहुत खुश होते हैं। कहते हैं ये समझाते तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो जितना अच्छी रीति समझाता है तो सुनकर खुश तो होते हैं कि समझाते बहुत अच्छा है। परंतु जब ओपिनियन लिखने के लिए कहते हैं ना, तो कहते हैं विचार करेंगे। जब उन पे लिखने के लिए कहा जाता है कि हाँ जी लिखो, आपने क्या समझा, क्या आपको लगा, टच क्या हुआ, तो कहते हैं अभी तो हम फिर विचार करेंगे। इतने में हम कैसे लिख दें? एक बार सुनने से बाप से योग कैसे रखें ये सीख नहीं सकते। अच्छा तो लगता है। तुम ये जरूर समझाते होंगे कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। ये पतित दुनिया है, पाप बहुत किए हुए हैं। ये तो समझना चाहिए ना। जब दुनिया पतित है तो पाप तो वही है। पाप बहुत किए हुए हैं। रावण राज्य में सब पतित हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। ये ज्ञान अभी तुमको है। सत्युग में ये कोई नहीं जानते कि इसके बाद त्रेता आएगा। सत्युग में किसी को नहीं पता होगा, लेकिन अभी हम सब जानते हैं। है ना वंडरफुल जीवन कि अभी हमें सब पता है। सत्युग में ये बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि इसके बाद त्रेता आएगा। वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हो। क्या बनते हो? बुद्धिमान। जानते हो हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बाबा है वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी। वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। उन शास्त्र पढ़ने वालों को ऑल माइटी नहीं कहा जाता है। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाकी ये जो बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं ना, ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि नई दुनिया की नई बातें सुन रहे हो। तो कितनी खुशी होनी चाहिए? बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान टपकता रहे। टपके क्यों? क्योंकि खुश रहना है। कहीं बड़े दुखी दुखी रहते हैं क्योंकि ज्ञान टपकता ही नहीं है। नहीं तो ज्ञान का एक भी पॉइंट याद आ जाए ना तो इतना खुश हो जाना चाहिए। तो बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान क्या रहे? टपकता रहे। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनको फिर रिवाइज भी करते हैं। जो चीज पढ़ाई जाती है, जो पढ़ते हैं उसको फिर रिवाइज भी करते हैं कि नहीं करते हैं? बस एक बार पढ़ लिया हो गया काम पूरा? करते हैं ना। तो मुरली कितनी बार रिवाइज करते हो? स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उसको फिर रिवाइज भी करते हैं, जिसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम ये समझते हो कि बाबा हमको बेअद की पढ़ाई अथवा सृष्टि के आदि मध्य का सारा राज बैठ समझाते हैं, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई समझ ही नहीं सकते। इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। देखो ऐसा राज जो भगवान सुनाए और वो हम सुने और हम समझ सकें। ये भी कितने बड़े भाग्य की बात है कि भगवान का ज्ञान हमें समझ आ गया। दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको ये बात ही नहीं समझ आई अभी तक। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम ये समझते हो कि बाबा हमको बेहद की पढ़ाई अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज बैठ समझाते हैं, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकते। इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बहुत बड़े आदमी हो। तुम बहुत बड़े आदमी हो।
तुमको पढ़ाने वाला भी ऊंचे से ऊंचा बाप है, तो तुमको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सदैव बुद्धि में ये बातें रिवाइज करो कि पहले पहले हम पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बन गए। अब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा पावन बना रहे। साधु संत सब कहते हैं कि हम रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम जानते हो क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएगा। क्रिश्चियंस का जैसे सारी पृथ्वी पर राज्य था, अब सब अलग अलग हो गए, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब कहते हैं एक राज्य एक भाषा हो, मतभेद ना हो, ये कैसे हो सकता है। अब तो आपस में लड़ झगड़ कर ओरी पक्के हो गए। इतना लड़ झगड़ लिया आपस में कि ओरी क्या हो गए, पक्के हो गए। अब ये तो हो ही नहीं सकता जो सबकी एक देवताई मत हो जाए। भल कहते हैं राम राज्य चाहिए, परंतु समझते कुछ नहीं है। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। तुम जानते हो हमारा युग ही अलग है। इस संगम युग पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, तुम पवित्र भी हो और शिव बाबा से राज्य प्राप्त करते हो। वे योग रखते हैं ब्रह्म से, एक बाप से नहीं रखते। कोई किससे रखते, कोई किससे, कोई किसका पुजारी, कोई किसका। ये किसको पता ही नहीं कि ऊंचे से ऊंचा कौन है। इसीलिए बाप ने कहा है ये सब है आसुरी संप्रदाय, तुच्छ बुद्धि, रावण के मुरीद है। तुम अभी शिव बाबा के बने हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है, नई दुनिया सतयुग का। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुमको अब तमो प्रधान से सत्व प्रधान जरूर बनना है, इसलिए सिर्फ मुझे याद करो। कितनी सहज बात है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर उनको द्वापर युग में ले गए हैं। भूल तो बहुत भारी की है ना, भूल तो भारी की है, परंतु ये बातें उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी जो स्थायी यहाँ आते रहेंगे। भूल तो बहुत भारी हुई है, लेकिन ये बातें उन्हों की बुद्धि में ही बैठेंगी जो स्थायी यहाँ आते रहेंगे। मेले में आते तो ढेर हैं, उनमें से देखो सैपलिंग कैसे लगता है। अनेक धर्म वाले आते हैं, उसमें भी जास्ती हिंदू धर्म वाले आते हैं, जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, इसका भी अर्थ समझाना पड़ता है ना। मेले प्रदर्शनी में इतना अधिक समझा नहीं सकते। कोई तो 4-5 मास आते हैं, समझते हैं, कोई थोड़ा अच्छी रीति समझते हैं। तुम जितने जास्ती प्रदर्शनी मेले आदि करेंगे ना, उतने बहुत आएंगे, समझेंगे, ज्ञान बहुत अच्छा है, जाकर समझे। सेंटर पर इतने चित्र नहीं होते हैं, प्रदर्शनी में बहुत चित्र होते हैं। तुम समझाते हो तो अच्छा भी उन्हों को लगता है, परंतु बाहर जाने से ना माया का वायुमंडल है, अपने धंधे दोरी में लग जाते हैं। अब ये पुरानी दुनिया तो देखो खत्म हो नहीं बनेगी, और बाबा हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया में हम जाकर नए महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कोई नीचे से महल निकल के आएंगे, ऐसे नहीं। पहली देखो मुख्य बात ही ये निश्चय करनी है कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उनमें सारी नॉलेज है, उनमें सारी नॉलेज है। जो इस झाड़ में जितनी भी नॉलेज है ना, वो सारी की सारी उस बीज के अंदर है। जितना भी ज्ञान है वो सब उस बीज में है, और वो बीज हमें पढ़ा रहे हैं, है ना वंडर। उनमें सारी नॉलेज है, तब तो महिमा गाते ज्ञान का सागर। वे बीज जड़ होता है, वे बोल ना सके, ये चैतन्य है, ये चैतन्य है। बाप ने तुमको सारी नॉलेज दी है, जो औरों को अच्छी रीति समझानी है। मेले व प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, निकलते कोटों में कोई है। 7-8 दिन आकर फिर गुम हो जाते। ऐसे करते करते कोई ना कोई निकल आएगा। आज आया, कल गुम हुआ, फिर आया, फिर गुम हुआ। ऐसा करते करते कोई ना कोई निकल आएगा। समय थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, कर्मातीत अवस्था को पाना है जरूर। पति से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है। पति से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है। देखो आज हम हष्ट पुष्ट है, ठीक ठाक है, तो याद कर ले। कल कोई बीमारी लग गई तो फिर याद की यात्रा भी नहीं होगी, उस समय सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ नहीं होगा। तो आज ठीक है तो याद की यात्रा को बढ़ाएं। पति से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है। अपनी संभाल करनी है, अपनी संभाल करनी है।
मुझे सतो प्रधान बनना है, यह चिंता लगी रहे, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है। मुझे सतो प्रधान बनना है, मुझे सही बनना है, मुझे दैवी गुण धारण करने हैं, अपने लिए चिंता लगानी है ना। क्यों लगानी है? क्योंकि सिर पर मेरे जन्म जन्मांतर का बोझा बहुत है। रावण राज्य होने से सीढ़ी उतरते ही आए हो, अब योग बल से चढ़ना है। सीढ़ी उतरते आए, अब योग बल से चढ़ना है। रात दिन यही फिक्रात रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना है। क्या फिक्रात रहे? मुझे सतो प्रधान बनना है। पतित से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है, अपनी संभाल करनी है। मुझे सतो प्रधान बनना है, यही चिंता लगी रहे, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है। रावण राज्य होने से सीढ़ी उतरते ही आयो, अब योग बल से चढ़ना है। रात दिन यही फिक्रात रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना है, और सृष्टि चक्र की नॉलेज भी बुद्धि में चाहिए। फिक्रात रहे, सतो प्रधान बनना है और सृष्टि चक्र की नॉलेज बुद्धि में चाहिए। स्कूल में भी ये रहता है कि हम फलानी फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाएं। इसमें मुख्य सब्जेक्ट है याद की, और इसमें मुख्य सब्जेक्ट है याद की। सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारा सीढ़ी का ज्ञान है कि अब हम बाबा की याद से सत्युगी सूर्यवंशी घराने की सीढ़ी चढ़ते हैं। 84 जन्म लेते सीढ़ी उतरते आए, अब फट से चढ़ जाना है। गायन है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। इस जन्म में ही बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर सो देवता बन जाएंगे। बाबा कहते, बच्चे तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बने, अभी तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ। ब्राह्मण है चोटी, ऊंचे से ऊंचा परम पिता परमात्मा आकर ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण धर्म में, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। बच्चों को रोज कितना बुद्धि में ज्ञान भरते रहते हैं, जिसको धारण करना है। रोज इतना ज्ञान दिया जाता है, किस लिए? धारण करने के लिए। धारण करना है इसको, नहीं तो आप समान कैसे बनाएंगे? सूर्यवंशी घराने में बहुत थोड़े आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। वही सूर्यवंशी घराने में आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। इस समय तुम्हारी गतमत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। जैसे कहते हैं ना, ईश्वर की गतमत न्यारी है। तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप से योग लगाते नहीं है। प्रदर्शनी में आते हैं, फिर चले जाते हैं, वे बन जाते हैं प्रजा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वे अच्छा पद पा सकते। फिर तुम्हारी ये मिशनरी भी जोर भरती जाएगी, बहुतों को कशिश होगी, आते रहेंगे। नई बात को फैलने में समय तो लगता है ना, कोई भी नई बात होती है उसको फैलने में समय तो लगता है ना। चित्र भी फट से बहुत बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन मनुष्य भी वृद्धि को पाते रहते हैं, पाते जाते हैं ना। तुम जानते हो, ये जो बॉम्ब शादी की लड़ाई लगेगी फिर क्या हाल होगा? दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा। आखिरी ये दुख की दुनिया खत्म होगी, टोटल विनाश नहीं होगा। शास्त्रों में गायन है, ये भारत अविनाशी खंड है। तुम जानते हो, हमारा यादगार हूबहू आबू में है। उस पर समझाना चाहिए, वह है जड़ यादगार, यहाँ प्रैक्टिकल स्थापना हो रही है। राजयोग सीख रहे हो वैकुंठ के लिए। दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, हम भी यहाँ आकर बैठे हैं, पहले से ही हमारा यादगार बना हुआ है। बाबा कहते हम भी आके यहाँ बैठे और पहले से ही वो यादगार बना हुआ है। तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए यहाँ बैठे हो। कहते हैं बाबा, हम आपसे राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। जो अच्छी तरह सारा दिन सिमरन करते और कराते होंगे, खुशी भी उन्हों को रहेगी। जो अच्छी तरह सारा दिन ये सिमरन करते भी हैं और कराते भी हैं, खुशी भी उन्हों को ही रहेगी। स्टूडेंट खुद समझते हैं हम पास होंगे व नहीं। लाखों करोड़ों में से स्कॉलरशिप कितने थोड़ों को मिलती है?
लाखों करोड़ों में से स्कॉलरशिप कितने थोड़ों को मिलती है। मुख्य है 8 सोने के, फिर 108 चांदी के, बाकी 16,000 तांबे के। जैसे देखो पोप मेडल्स देते हैं, जैसे देखो पोप मेडल्स देते थे तो सबको सोने का थोड़ी देंगे। अगर पोप मेडल देगा तो सबको थोड़ा सोने का दे देंगे, कोई को सोने का, कोई को चांदी का। माला भी ऐसे बनती है। तुम चाहते हो गोल्डन प्राइज लेवे, चांदी की लेने से चंद्रवंशी में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय ही नहीं है। यही फुरना रखो पास होने का, यही फुरना रखो पास होने का। लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा, फिर जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। जरा सा माहौल बनने दो, फिर देखो बाबा बाबा कैसे निकलती है। लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा, फिर जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़े। इम्तिहान के टाइम स्टूडेंट भी गैल्प करने पुरुषार्थ में लग जाते हैं। ये बेहद का स्कूल है। प्रदर्शनी पर खूब प्रैक्टिस करते रहो। प्रोजेक्टर से इतने प्रभावित नहीं होते हैं जितना प्रदर्शनी देख वंडर खाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, याद में रह सतो प्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट, सदा यही खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचे से ऊंचा बाप है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है, सुनकर विचार सागर मंथन करना है। आज का वरदान, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर ये क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे। आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। आज का स्लोगन, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।